Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach comparison between the Celsius and Fahrenheit. आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो there are many difference in Celsius and Fahrenheit scale. Type of temperatures at the point of the temperature is different in Celsius scale and different in Fahrenheit scale. So, I want to teach a lot of differences between the Celsius and Fahrenheit scale, and I tell to you conversion of Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius formulas. See at the whiteboard. Number first, temperature type. Second, Celsius. थर्ड, फ़ारेनहाइट स्केल. आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे किसका होगा, फ़ारेनहाइट पर किसका क्या टेम्परेचर होगा. जैसे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे, मेजर करेंगे, तो सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे चेंज होगा. सेल्सियस पे ये होगा तो फ़ारेनहाइट पे 212 होगा. इसके बाद सेकंड पॉइंट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. जैसे आपको जब फीवर आता है तो आपके शरीर में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, जब उससे इंक्रीज कर जाता है तब वो कहते हैं कि फीवर है. और अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब जितना हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट फ़ारेनहाइट स्केल जब देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसके बाद है रूम टेम्परेचर. जिस रूम में आप रहते हो वो सेल्सियस स्केल पे कितना होता है और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है. तो नियर अबाउट 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर देखा जाए रूम टेम्परेचर 68 डिग्री टू 72 डिग्री होता है. फोर्थ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का जमना किस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, तो ये भी स्टूडेंट सेल्सियस पे अलग होता है, फ़ारेनहाइट पे अलग होता है. जिस पॉइंट पर सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जमना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग शुरू हो जाती है वाटर की, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल पे ये काम 32 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, फ़ारेनहाइट पे होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्सियस स्केल को 100 में डिवाइड किया गया है और फ़ारेनहाइट को जो है इसको 212 स्केल में डिवाइड किया गया है. अब आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से. वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं. द टेम्परेचर एट विच -40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स पॉइंट एट विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल. द इक्वल पॉइंट -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फ़ारेनहाइट पर भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. यही एक पॉइंट है जिस पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों इक्वल होते हैं. इसके बाद देखिए फार्मूला. सेल्सियस का क्या होता है, फ़ारेनहाइट का क्या होता है. अगर आपको कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट पे दी गई हो और सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 into 5/9 होता है. जबकि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस भी दिया गया हो, तब ये फार्मूला लगेगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 + 32. सेवेंथ है ड्राई आइस. ड्राई आइस जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस का टेम्परेचर सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, तो सेल्सियस पर होता है -78 डिग्री सेल्सियस
और फ़ारेनहाइट पे होता है -101 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का ये मतलब होता है न्यूनतम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाता। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेल्सियस पैमाने पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलता है, जबकि फ़ारेनहाइट के स्केल पे अगर देखें तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मिलता है, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाता। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सेल्सियस स्केल सेल्सियस के द्वारा बनाया गया था, ये खोजा गया था, उसकी स्केलिंग सेल्सियस के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम सेल्सियस स्केल कहा गया। और फ़ारेनहाइट द्वारा दिया गया स्केल, जिस पर फ़ारेनहाइट ने न्यूनतम टेम्परेचर 32 को माना था, जहाँ पे ये 0 था, और जहाँ भी ये 100 था वहाँ पर उन्होंने 212 को माना था, और ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल पर मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये कुछ चीज़ें थी जिसका हम टेम्परेचर आपको बताए, जो मेन पॉइंट से था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का टेम्परेचर होता है। ये तो कुछ चीज़ों का टेम्परेचर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लगभग प्रोडक्ट्स का सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है नाम देके, जैसे नेप्थलीन का पूछ लिया जाता है, बेंजीन का पूछ लिया जाता है, या किसी का, तो थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए ताकि आप उसको लिख सकें कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है, सेल्सियस में। अगर एक भी टेम्परेचर आपको पता हो गया तो आप फार्मूले से फ़ारेनहाइट में निकाल लोगे। अगर फ़ारेनहाइट पता है तो सेल्सियस में, और सेल्सियस पता है फ़ारेनहाइट में निकालोगे। लेकिन अगर एक भी फार्मूला नहीं पता है तब आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आप इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये जनरली कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन में, हाई स्कूल इंटर एग्जामिनेशन में, और ये बहुत 6-7 लेवल के एग्जामिनेशन में भी इस तरह के फार्मूलाज और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आज हमने आपके सामने डिस्कस किया। These are the important points for you for their examinations. So memorize carefully and practice on this type of questions on temperature. So आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स को बताइएगा ताकि वो सब्सक्राइब कर सके, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होती है तो इसके सलूशन को दूर करने का प्रयास करेंगे, सलूशन के द्वारा उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक्स और न्यू एनर्जी के साथ। गुड आफ्टरनून, बी हैप्पी, be healthy always in your life. Thank you so much. Love to you all students. Thank you so much.